तो दोस्तों, पिता संस्कृत शब्द पितृ से आया है। इस शब्द की व्युत्पत्ति पा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है रक्षा करना, पालन करना। पिता का कार्य परिवार के सदस्यों की रक्षा करना तथा पालन करना। ये रक्षा वह दो दृष्टियों से करता है, सामाजिक मर्यादा तथा शारीरिक विकास से संबंधित में। पिता शब्द का संबंध निम्नलिखित प्राचीन भाषाओं से पहचाना जा सकता है। लैटिन भाषा में पैटर यानी प्राचीन यूनानी, और उसके बाद संस्कृत में पितृ। बाइबल के अनुसार पिता वह सर्वोच्च व्यक्ति है जिस पर हम विश्वास करते हैं और जिसकी हम आराधना और उपासना करते हैं। वह सभी चीजों के सर्वोच्च निर्माता, प्रभु और संरक्षक है। वह परिपूर्ण है और उसके पास सारी शक्ति और ज्ञान है। इस प्रकार उदाहरण के लिए जब डायोस ग्रीक ज्यूस को कहा जाता था पिता ब्रह्मांड का पिता, आकाशीय, या पिता देवताओं पुरुषों के ऊपर, ये बाइबल के हिसाब से। और नए नियम में भगवान जो सबसे ऊपर प्रस्तुत किया गया है, और पिता यीशु की हे पिता सभी विश्वासियों का और यहाँ तक कि सभी पुरुषों का भी वो पिता है। तो पिता जो शब्द है वो अपने आप में बहुत बड़ा है। बाइबल के हिसाब से जब यीशु मसीह ने पिता को संबोधित किया तो हम सब जानते हैं कि वो पिता शारीरिक पिता की बात नहीं कर रहा था, वो उस पूरे ब्रह्मांड के पिता की बात कर रहा था। वहां हम और भी कुछ बाइबल शब्दों को देख सकते हैं जो पिता के संदर्भ में इस्तेमाल किए गए बाइबल में। अब्बा पिता, अब्बा आरामी एक अनुवाद है जो आमतौर पर फिलिस्तीन में यहूदियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। पिता यूनानी से अनुवादित एक भाषा है जिसे कई फिलिस्तीन यहूदियों द्वारा भी जाना जाता है। शब्द पिता का प्रयोग सबसे पहले अरामी से और फिर यूनानी से उन लोगों की द्विभाषी प्रकृति को दर्शाता है जिन्हें मसीहत का प्रचार किया गया था। यीशु ने गत्समनी बाग में पिता से प्रार्थना की। मरकुस 14:36 में आप जान सकते हैं, हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। रोमियो 8:15 पौलुस बताता है। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, परंतु जितनों ने उसको ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। यूहन्ना 1:12। यदि वे ऐसा चुनते हैं तभी परमेश्वर की संतान बनते हैं। बाइबल बताती है हमें ये चुनना पड़ेगा कि मेरा पिता कौन होगा। देखिए, एक आपका शारीरिक पिता जिसने आपको जन्म दिया इस धरती पर, और उसको जन्म देने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, क्योंकि हम सब जानते हैं पूरी सृष्टि परमेश्वर के शब्द के द्वारा बनी है, और मनुष्य को स्पेशली परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा है। तो फिर परमेश्वर ने उनको बोला फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, और इस तरह से मनुष्य जो है मल्टीप्लाई हुए। मनुष्य ने मनुष्य को जो है जन्म दिया, और वो एक शारीरिक पिता का जो है फॉर्म है। लेकिन परमेश्वर जो है पूरा सबका पिता, यानी जिस पिता ने अपने बच्चों को जन्म दिया है उनका भी पिता परमेश्वर है। प्रभु ने प्रार्थना स्वर्ग में, जब प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे प्रार्थना सिखाई अपने चेलों को, तो लिखा है हे हमारे पिता जो आप स्वर्ग में है, तो शुरू होती है जो अब्बा पिता के नाम से जाना जाता है। कितना प्यारा शब्द है। पिता सृष्टि छुटकारे दोनों के द्वारा प्रभु परमेश्वर हमारे पिता हैं। हम उस पिता को पिता कहने योग्य नहीं हो सकते क्योंकि हम पापी हैं, हमारा चाल चलन ठीक नहीं है और हम इसके लायक नहीं हैं। पर जब हम इस बात को ईमानदारी से स्वीकार कर लेते हैं कि हम परमेश्वर तेरे सामने खड़े होने के लायक नहीं है, हम कुछ भी नहीं, हम तेरा पवित्र नाम अपने होठों से नहीं ले सकते, और जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं और वो हमें अपने बेटे बेटियां बनाने से बिल्कुल भी नहीं कतराता, और हम उसकी संतान बन जाते हैं और वो हमारा परमेश्वर पिता बन जाता है। ये यूहन्ना ने घोषणा की। देखो पिता ने कैसा हमसे प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं। पश्चाताप करने वाले पापी को परमेश्वर अपने परिवार में लेने के लिए हमेशा तत्पर है, हमेशा इंतजार करते एक मनुष्य का कि एक मनुष्य उसके पास आए और उसको अपना पिता कहे, पिता के रूप में जाने और अपना सारा अधिकार उस पिता को दे दे। फिर मैं नहीं कहूंगा, जो परमेश्वर कहेगा वही मेरा लक्ष्य होगा, वही उसकी आखिरी इच्छा होगी और मेरी भी। तो जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, पर तू जैसा चाहता है
प्रभु वैसा ही हो। आशा करते हैं आज पिता शब्द के बारे में हमने बहुत अच्छे से सीखा है। प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ रहे।